नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एमपीपीबी ने फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था। नोटिफिकेशन आपने चेक कर लिया होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी, सर हमें इसके सिलेबस के बारे में क्या है विस्तारित रूप से बताइएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सारी चीजें वो जीरो से लेकर हाई लेवल तक के हम इसकी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। अगर बात करें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी एमपीपीबी ने फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, फील्ड गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीईएसबी ने फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी के 2112 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एमपीपीईबी में एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, फील्ड गार्ड भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एमपीपीईबी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या होगी, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की 1772 पोस्ट है, जेल प्रहरी की 140 पोस्ट है, फील्ड गार्ड की 200 पोस्ट है। इस तरह से टोटल आपसे 2112 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर बात करें पदों के लिए तो आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आपकी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से लेकर 33 वर्ष तक आपकी एज लिमिट हो सकती है। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष एज हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर रहे हैं सीधा पॉइंट पर कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और फील्ड गार्ड का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। तो बात करते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और फील्ड गार्ड का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो एमपीपीईबी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और फील्ड गार्ड के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा जीके आएगा, जनरल हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और जनरल साइंस आएगा। टोटल इनमें सभी सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि आपके 20-20 नंबर की आपकी क्या है प्रत्येक सब्जेक्ट आपका ये आने वाला है। तो 20 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 20 हिंदी के आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे, 20 मैथमेटिक्स के आएंगे और 20 जनरल साइंस के आएंगे। तो इन सभी टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट है इनमें से आपको क्या सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो ये आपकी पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर इसके बारे में कोई अन्य सूचना मिलती है तो आपको तुरंत दी जाएगी। परीक्षा वो आपकी द्विभाषी होगी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये आया था कि जब इसके नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो डाला तो आपने पूछा था कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई, तो अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। यानी एमपी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड का आपका जो सिलेबस उसके बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आ जाएगा वातावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जूलॉजी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो आपकी जल वनस्पति है यानी बोटेनी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय संस्कृति, जियोग्राफी, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद, बेसिक जीके, खेल, पुस्तक। इसके अलावा जो आपके और टॉपिक है इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्योहार, ये एमपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश का विकास, संस्कृति आदि संबंधित क्वेश्चन आएगा। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास, भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व में आविष्कार, जो भी जितने भी आविष्कार है उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वैज्ञानिक प्रगति विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल, एथलेटिक जैसे आवश्यक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बजट और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आवश्यक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जीके का टॉपिक रहेगा। सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है।
जितना भी आपका करंट अफेयर बनता है पिछले 6 से लेकर 9 महीने का, जितने भी आपके खेलों के इवेंट हुए या फिर कोई सम्मेलन हुए या फिर कोई पुस्तक आई है या फिर कोई व्यक्ति है जो न्यूज में रहे, वो सारी चीजें आपको क्या है एक बार आपको पढ़नी है। चलिए बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में अगर बात करें तो हिंदी बारे में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेखक रचनाएं, सामान्य अशुद्धियां, लिंग, वचन और संज्ञा से लेकर अव्यय तक से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर की ये प्रैक्टिस लगाना चाहते हो, यानी अगर आप हिंदी ग्रामर की तैयारी करना चाहते हो तो आपको इन सभी टॉपिक के मिक्स टेस्ट आपको क्या प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं है, आप ये फ्री ज्वाइन कर सकते हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। आपको 20-20 ट्यूशन की आपको क्या प्रैक्टिस है वो बिल्कुल फ्री क्लास से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप वहां से टेस्ट वो लगा सकते हो। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जल्दी आपकी जो हिंदी की क्लास है वो शुरू कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में आएगा स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, होमोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, वोकेबलरी, एयर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेजेस इन इडियम, डिटेक्शन ऑफ मिस अप्लाइड वर्ड से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो इन सभी के, तो आपको इसके प्रैक्टिस अभी प्रोवाइड करवा दी गए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको 50 प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप ये टेस्ट वो लगा सकते हो। मैथमेटिक की अगर बात करें तो मैथमेटिक में क्या क्या आएगा, SICI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस, साझेदारी, डिस्काउंट, क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, दशमलव और भिन्न, वर्गमूल और घनमूल, सरणीकरण, लय और लघुत्तम समाप्ति और महत्तम समाप्ति, एवरेज, समय चाल और दूरी, प्रतिशत और लाभ और हानि, यानी अर्थमेटिक आपका जितना भी है, अर्थमेटिक से संबंधित आप क्या 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको अर्थमेटिक के जितने भी आपके टॉपिक है, इनके जो क्वेश्चन आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपके जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको लगा के देखने हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल साइंस में क्या क्या जाएगा, द्रव्य, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, दर्पण, लेंस, विद्युत धारा, अम्ल, क्षार और लवण, आवर्त सारणी, धातु और अधातु, धातु क्रम, रक्त, हड्डी, रोग एवं उपचार, कोशिका, उत्तक से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। यानी सीधी सीधी अगर मोटी मोटी बात करें तो आपने जो 10वीं तक का जो आपने साइंस पढ़ा है, 10वीं तक का जितना भी आपने साइंस पढ़ा है वो सारा साइंस इसमें आने वाला है। इन सारे विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 10वीं तक की आपकी जितने भी NCERT की बुक है वो आपको पढ़नी है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्या वहीं से बनने की संभावना है। तो आपको NCERT की बुक जरूर पढ़नी है इसके लिए। बाकी अगर इसकी आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको पिछले 5 साल के या फिर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं MP, PB, फॉरेस्ट गार्ड के, जेल प्रेरी के, फील्ड गार्ड के, तो उसके आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस एरिया बुक परचेज कर लेनी है, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको एक वो लगा के देखनी है तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपका पेपर वो किस लेवल का आता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल में अगर बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल आपका जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 163 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, फीमेल की वो 150 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट की तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी आपकी कम से कम 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी जरूरी है और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलानी है। अगर बात करें फील्ड गार्ड की तो आपका सेम रहेगा यही कि हाइट आपकी मेल कैंडिडेट की 163 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी जरूरी है। जेल प्रेरी की अगर बात करें तो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 158 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी जरूरी है। और चेस्ट की अगर बात करें तो बिना फुलाई मेल कैंडिडेट की वो 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर है वो चेस्ट फुलानी होगी। तो ये आपकी फिजिकल डिटेल हो गई। इसके अलावा आपकी दौड़ वगैरह भी होगी, उसका जो सारी बातें वो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रेरी की अगर बात करें सैलरी के बारे में
तो 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। यानी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 19,500 रुपये से शुरू होगी, इंक्रीमेंट होते होते आपकी 62,000 रुपये की सैलरी के आसपास आपको दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। पेपर आपका आने वाला है 10वीं के लेवल का। एक बात ये इंपॉर्टेंट थी, आपका पेपर 10वीं के लेवल का आएगा तो बिल्कुल आसान पेपर आएगा। दूसरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो अंडर प्रेशर आपको क्या पेपर करना होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप आसानी से क्या पेपर सोल्व कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। साथ में हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी क्या रहेगी, एमपी जेल प्रहरी का सिलेबस क्या रहेगा, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, एमपी फील्ड गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, एमपी फील्ड गार्ड की सैलरी क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।